खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3A और B दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कुछ नया सीखेंगे, आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। हमने इससे पहले का लेक्चर जो था वो डिमांड एनालिसिस का पार्ट था। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने डिमांड एनालिसिस और उसके पार्ट्स नहीं देखे, प्लीज जाकर अभी के अभी देख सकते हैं, हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम करेंगे सप्लाई एनालिसिस क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। तो आप लोगों ने देखा था डिमांड क्या होती है, डिमांड एनालाइज किया था, कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं, कैसे उसका लॉ है, क्या है, सब कुछ। तो हम जो डिमांड का चैप्टर पढ़े वो डिमांड किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे थे? हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। डिमांड किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? कंज्यूमर के। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर डिमांड करता है वो कमोडिटी को। आज हम जो देखने वाले ना, हम उसका टोटली अपोजिट देखने वाले। डिमांड हमने देखा था बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी हम देखेंगे सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहता है प्राइस बढ़ने और घटने पे। तो सप्लाई, जैसे डिमांड जरूरी था, डिमांड को एनालाइज करना जरूरी था, वैसे ही सेम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सप्लाई। सप्लाई को भी वैसे ही स्टडी करना बहुत जरूरी होता है मार्केट में। तो आज हम देखेंगे कि टोटल आउटपुट क्या होती है, देखेंगे कौन कौन सा कॉन्सेप्ट। टोटल आउटपुट क्या होती है? तो टोटल आउटपुट क्या है? टोटल आउटपुट, अब एग्जांपल लेते हैं। प्रोड्यूसर, आप लोग जानते हैं प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स को बनाते हैं, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, उसको मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूसर कहते हैं। तभी देखो, उन्होंने जितने भी क्वांटिटीज को प्रोड्यूस किया, मानो ये मैंने 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैंने मार्कर को 1000 पीस प्रोड्यूस किया, तो मेरा जो टोटल आउटपुट रहेगा, आउटपुट क्या होता है? इनपुट को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, तो उसको आउटपुट कहते हैं। मतलब कोई भी रॉ मटेरियल जो है ये बनाने के लिए, जो भी इंक वगैरह चाहिए रहेगा, उसमें मैंने कन्वर्ट किया, बहुत सारे मेहनत किया, फिर मैंने मार्कर बनाया, ये मार्कर मेरा आउटपुट है। तो वो आउटपुट जितना भी टोटल मैंने प्रोड्यूस किया है ना, उसको कहते हैं टोटल आउटपुट। मतलब पूरा फाइनल गुड्स बन के जो रेडी हो चुका है उसको टोटल आउटपुट कहते हैं। तो टोटल आउटपुट क्या होता है हमने देखा। फिर हम देखेंगे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज होती है जो टोटल आउटपुट हमारे पास एज अ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर के पास में जो अवेलेबल रहती है, उसको स्टॉक कहते हैं। मतलब मानो मेरे पास में, मैं प्रोड्यूस तो की हूँ ऑलमोस्ट 5000 पीस मार्कर का, ठीक है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, आप लोग खुद को इमेजिन कर सकते हो उसके जगह पे। तो आप लोगों ने ये मार्कर को प्रोड्यूस किया है 5000 पीस, लेकिन वो 5000 पीस में ना कुछ पीस ना डिफेक्टिव निकला, मानो 100 पीस डिफेक्टिव है, तो वो माइनस जो किया ना 5000 और 100 को, उस जो अमाउंट बचा है वो अमाउंट हमारा ना स्टॉक है, क्योंकि वो अवेलेबल है मेरे पास में एट अ टाइम जो मैं सेल कर सकती हूँ। मतलब अगर मैंने 500 पीस आइसक्रीम का प्रोड्यूस किया है, उसमें से मानो 100 ऐसे ही डिफेक्टिव निकल गया, तो 500 माइनस 100, 400 जो बची है ना मेरे पास में, वो मेरा स्टॉक है। वो 400 मेरे पास में अवेलेबल है कि मैं उसको सेल कर सकती हूँ, मार्केट में लेकर आ सकती हूँ, तो वो एक स्टॉक होता है। अभी हम देखेंगे कि सप्लाई क्या होता है। तो देखेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई जो है ना, मीनिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई ये बताती है कि सब सेलर कितना गुड्स, कितना कमोडिटी, कितना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी
मार्केट में ऑफर कर रहा है सेल करने के लिए। मतलब अगर मेरे पास में 500 पीस मार्कर है, लेकिन 10 रुपए का एक मार्कर मिल रहा है मार्केट में, एग्जांपल ले लो, कि 500 मेरे पास में है, बट मैं 500 के 500 ना सेल नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ 300 सेल करना चाहती हूँ। वो जो 300 है ना, वो सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि मैं एज ए सेलर उतना ही ऑफर कर रही हूँ सेल करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे पूरा का पूरा सेल करना है। मेरे पास में जो 500 है वो मेरा स्टॉक है, बट मैं मार्केट में ऑफर कर रही हूँ 300 ही। वो 300 जो मैं ऑफर कर रही हूँ ना, जो हाँ मैं सेल करना चाहती हूँ 300, आप लोग खरीदो, तो वो 300 जो रहता है ना, वो 300 मार्कर मेरा सप्लाई है। ऐसे ही सेलर्स वगैरह जो होते हैं ना बहुत सारे, वो क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जो रहते हैं वो प्रोड्यूस बहुत ज्यादा गुड्स को करते हैं। अभी देखो मैगी कंपनी का जो प्रोड्यूसर्स है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ मैगी 1000 2000 ही बनाता होगा? नहीं, वो तो पूरे साल बनाते हैं मैगी। उनके पास में कितना ज्यादा होगा, उन्होंने होलसेलर में को सेल किया, जितना भी किया होगा, या फिर कुछ गुड्स को उन्होंने क्या किया होगा, स्टॉक में वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखा होगा। तो वो जो ऑफर कर रहे हैं ना सेल करने के लिए, पूरा का पूरा सेलर ना ऑफर नहीं करते था तुरंत, जो हाँ मैं पूरा का पूरा सेल करूंगा। वो लोग ना कुछ स्टॉक रखते हैं अपने पास में, और फिर कुछ ना ऑफर करते मार्केट में, जो हाँ इतना मैं सेल करने वाला। वो जो कुछ ऑफर कर रहे हैं ना, कुछ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, कुछ यूनिट्स को जो ऑफर कर रहा है, उसको सप्लाई कहते हैं। तो अभी हमने देखा जो सप्लाई का मीनिंग क्या है। अभी हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई जो है ना, उसको किसी ने दिया है, किसी ने प्रपोज किया है। अभी देखो इस डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, डिमांड ऑफ सप्लाई जो था, लॉ ऑफ डिमांड, वो किसने दिया था? वो दिया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने। तो अभी ये डेफिनेशन ऑफ सप्लाई किसने दिया? डेफिनेशन ऑफ सप्लाई दिया है प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन ने। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई क्या था, अभी हम ये देखने वाले। अभी पॉल सैमुअल्सन, अभी आप लोग बोलेंगे ये अभी ये कौन है? ये भी एक इकोनॉमिस्ट है, जैसे अल्फ्रेड मार्शल जी थे वैसे पॉल सैमुअल्सन भी है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करके, बहुत ज्यादा गहराइयों में जाकर ये पता लगाया कि सप्लाई एक्चुअल में होता क्या है। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन, सप्लाई इज अ रिलेशन of market price and the amount of a goods that producers is willing to sell। अभी मैंने इतना बड़ा भयंकर क्या बोला, इसका मतलब होता है कि पॉल सैमुअल्सन जी ये कहना चाहते हैं कि सप्लाई जो है ना, सप्लाई ज्यादा कुछ नहीं है, सप्लाई सिर्फ रिलेशन बिटवीन है, मतलब दो चीजों का रिलेशन बताता है। किसका किसका, मतलब किसका किसका रिश्ता बता रहा है पॉल सैमुअल्सन जी सप्लाई में। सब ये बता रहे हैं कि सप्लाई जो है ना, वो मार्केट प्राइस, मतलब अभी ये मार्कर का मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, मानो मार्कर का मार्केट में प्राइस 30 रुपए में है, टोटल मार्केट प्राइस। हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो टोटल, हाँ पर्टिकुलर यूनिट का नहीं पूछ रहे, टोटल। तो ये बोल रहा है जो टोटल मार्केट प्राइस जो है वो कमोडिटी का, उसका और एक यूनिट ऑफ कमोडिटी जो है उसका अमाउंट का रिलेशन क्या है। जो सप्लायर सेल करना चाहता है, विलिंगनेस, उसका क्या इच्छा है उस गुड्स का दाम कितना हो। अब इसको ना एग्जांपल लेकर समझते हैं। ये मार्कर का दाम मार्केट में 30 रुपए है, बट एज अ प्रोड्यूसर मैं चाहती हूँ कि ये 35 रुपए में बिके। तो इसका रिलेशन बताता है सप्लाई। एज अ प्रोड्यूसर मैं चाहती हूँ जो ये मार्केट सिर्फ मैं 25 रुपए में बेचना चाहती हूँ, और मार्केट प्राइस 30 है,
तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, उसके बीच का जो रिलेशन है उसको सप्लाई कहते हैं। अगर मैं 25 रुपए में ही बेचना चाहती हूँ तो मैं ज्यादा बेचूंगी, अगर मैं 35 रुपए में बेचना चाहती हूँ तो मैं कम बेचूंगी। इसे कहते हैं सप्लाई। अभी सप्लाई ना तीन चीजों से रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किस किस से रिलेटिव है? सप्लाई ना एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये किससे रिलेटिव है? ये पहला है क्वांटिटी से रिलेटेड। क्वांटिटी मतलब कैसे? सप्लाई, हमने देखा जो सेलर कितने क्वांटिटी सेल करना चाहता है, कितना ऑफर दे रहा है, वो क्वांटिटी हो गया। प्राइस, मार्केट का प्राइस क्या है, उस हिसाब से सेलर चाहता है ना। अभी और थर्ड है टाइम, उस टाइम पे सेलर सेल कर रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। अभी देखो डिमांड कैसा था, डिमांड ये बताता था जो प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। अपोजिट रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन था डिमांड और प्राइस में, लेकिन यहाँ पे सप्लाई और प्राइस में ना डायरेक्ट रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ी ना कोई भी कमोडिटी का तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। ये कैसे और क्यों होता है? देखो एज ए सप्लायर आप खुद को रख के देखो सेलर के जगह पे, अगर यही मार्कर 20 रुपए में दे रहा है तो आप कैसे सप्लाई करोगे? अरे यार मेरा तो लॉस में जा रहा है, 25 रुपए तो बनने में ही लग रहा है। लेकिन यही मार्कर अगर 35 रुपए में दे रहा है, 35 रुपया होगा मार्कर का दाम बढ़ के, तो आप लोगों का फायदा होएगा ज्यादा। तो आप लोग क्या चाहोगे? यही चाहोगे ना जो मेरा कमोडिटी ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। कोई भी सेलर ये नहीं सोचता जो उनको कभी लॉस हो, जब वो मार्केट में देखते हैं जो उनका कोई भी कमोडिटी का ज्यादा प्राइस बढ़ने लगी है तो ज्यादा से ज्यादा सेल करने लग जाते हैं। और सेल इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो सप्लाई और प्राइस का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। सप्लाई एक ना फ्लो कॉन्सेप्ट है, सप्लाई जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है। ये फ्लो होता है प्राइस के साथ, मतलब ऐसा नहीं उसके उल्टे भाव में नहीं जाता, मतलब उल्टे भाव में नहीं जाता। वो क्या करता है, प्राइस जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी जाएगा। डायरेक्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने बेसिक मीनिंग क्या होते हैं ये सब देखा है। अभी हम देखेंगे कि सप्लाई का स्केड्यूल कैसा होता है। सप्लाई स्केड्यूल, हमने डिमांड का भी स्केड्यूल देखा था। डिमांड का स्केड्यूल कैसा होता था? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता था। वैसे ही सप्लाई का भी जो स्केड्यूल है वो भी ना टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। क्या है सप्लाई का स्केड्यूल का मतलब? क्या है? एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो सप्लाई का स्केड्यूल का मतलब होता है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन जो ये रिलेशनशिप को बताता है, कुछ फंक्शंस को बताता है, दो फंक्शंस का रिलेशन दिखाता है एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में, उसको स्केड्यूल कहते हैं। अभी किस सप्लाई का किस टाइप का स्केड्यूल होता है? दो टाइप के स्केड्यूल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है मार्केट। तो हम अभी इसको देखेंगे अलग अलग टाइप में। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, फिर मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। हमने देखा अभी तक जो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो दो फंक्शंस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है?
एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और एक सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी को दर्शा रहा है, उसको टैबुलर स्केड्यूल कहते हैं, मतलब टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। अभी देखो, अभी हम ना इसको एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि डिमांड सप्लाई का रिलेशन कैसा है। एक प्राइस ऑफ कमोडिटी रहता है, एक्स कौन से वेरिएबल है, कमोडिटी। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कमोडिटी को। और एक सप्लाई ऑफ कमोडिटी रहता है। प्राइस मानो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। 100, 200, 300, 400, 500। अभी हम ये टेबल को समझते हैं। एज्यूम किया जा करो कि प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कमोडिटी को। तो अगर डिमांड, अगर प्राइस 10 है तो एज ए सेलर सेल कितना कर रहा है, 100 ही कमोडिटी को ऑफर कर रहा है, 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी ऑफर कर रहा है। मानो आइसक्रीम वाला जो है, अगर आइसक्रीम का प्राइस 10 है ना, तो वो 100 आइसक्रीम ही बेच रहा है। अगर 20 हो गया प्राइस, तो वो सप्लायर जो है, मतलब वो जो आइसक्रीम का सेलर है, वो क्या करेगा, वो 200 आइसक्रीम को ऑफर करेगा सेल करने के लिए। तो वो सप्लाई होता है ना, ऑफर करना मतलब सप्लाई होता है। सेल हो जाना सप्लाई नहीं होता, जितना वो ऑफर कर रहा है वो टोटल अमाउंट सप्लाई होता है। तो ये जो है आइसक्रीम वाला, ये आइसक्रीम वाला क्या कर रहा है, 10 रुपए में 100 आइसक्रीम ऑफर कर रहा है। वहीं पे अगर प्राइस बढ़ के 20 हो जाता है, तो सप्लाई क्या, आइसक्रीम वाला क्या सोचता है, आइसक्रीम का प्राइस तो बढ़ रहा है, अभी मुझे ना सप्लाई ज्यादा करना चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो वो बढ़ाकर 200 कर देता। वैसे ही जब आइसक्रीम का दाम 30 रुपए हो जाता है, तो वो बोलता और मुझे फायदा होगा, और सप्लाई करो। तो वो क्या करेगा, 300 कर देगा। फिर 40 हो जाता है, वो बोलता अरे वाह, मेरा तो फायदा ही फायदा है, मैं क्यों कम करूं सप्लाई, और ज्यादा सप्लाई करूंगा। 400 हो जाता है, फिर 50 हो जाता है प्राइस। फिर वो क्या सोचता है, अरे मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा है इस डीलिंग में, तो मैं और ज्यादा सप्लाई करूंगा आइसक्रीम। तो 500 करता है। एज ए सेलर, सेलर कभी भी अपने फायदे के बारे में सोचता है। अगर प्राइस बढ़ता है तो उनका फायदा होता है, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा सेल करता है। लेकिन कंज्यूमर डिमांड कितना करता है, कम करता है। अपोजिट रिएक्शन होता है। बट इधर डायरेक्ट रिलेशन है, तभी इसका ना ग्राफ भी बनता है। इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल हमने देखा, जो कैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। सप्लाई का हम देख रहे हैं, तो इंडिविजुअल सप्लाई का जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, वैसे वैसे अपना सप्लाई भी बढ़ा। तो अभी हम देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप सबको पता है एक्स एक्सिस पे क्या चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्वांटिटी को। तो यहाँ पे होगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। वाई एक्सिस को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्राइस से, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अभी प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। तो 10 प्राइस पे कितना कमोडिटी सप्लाई हो रहा था, सप्लायर कितना कर रहा था, 100, 100।
फिर 20 पे 200 करने लगा, 30 पे 300 करने लगा, 40 पे 400 और 50 पे 500। तभी हम क्या करते हैं, इसको ना पॉइंट करते हैं। अभी देखो जैसे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था, वैसे सप्लाई कर्व ना अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर की तरफ जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। डिमांड कैसा था, ऐसा था, डायरेक्ट उल्टा। डिमांड लेफ्ट टू राइट आती थी लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग में। अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट जा रही है बट अपवर्ड स्लोपिंग में जा रही है। तो डिमांड कब जो रहेगी, ये 10 पे 100 सप्लाई हो रहा था, 20 पे 200 सप्लाई हो रहा था, 30 पे 300 सप्लाई हो रहा था, 40 पे 400 हो रहा था देखो, और 50 पे 500 हो रहा था। अब इस पॉइंट को ना हम ना ज्वाइन करते हैं। एस एस जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई कर्व का। ये सप्लाई कर्व जो रहता है ना, सप्लाई कर्व अभी जो हमने बनाया है ये वाला, ये वाला, ये अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। तो अभी देखो हमने देखा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्व को कैसे बनाया जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ये अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। अगर ये एग्जाम में आया तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे, पहले ये स्केड्यूल बनाएंगे, फिर हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे अपना सप्लाई ऑफ कमोडिटी भी बढ़ रही है, इंक्रीजेस हो रहा है। जैसे इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, आगे भी वैसे ही सप्लाई में भी इंक्रीज हो रहा है। फिर हम इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और फिर इसका रिलेशन बताएंगे, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 10 था तो अपना यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सप्लाई 100 था। फिर इंक्रीज हुआ 10 to 20 तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गया 100 to 200। फर्दर पूरा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि सप्लाई कर्व जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और कैसे अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसको एक्सप्लेन ऐसे ही हम करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप जो है मार्केट सप्लाई क्या होता है। अभी हम देखेंगे मार्केट। देखो हमने डिमांड में भी देखा है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, वैसे ही हमने अभी सप्लाई में देखा इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, एक सिंगल सेलर का सप्लाई। मतलब इंडिविजुअल सप्लाई ना सिर्फ एक सिंगल सेलर का सप्लाई होता है। लेकिन अभी मार्केट सप्लाई जब हम देखेंगे, मार्केट सप्लाई ये चीज होता है कि आप टोटल मार्केट में कैसे सप्लाई हो रहा है। मतलब पहले ना सिर्फ मुझे स्टडी किया जा रहा था, मैं एक सेलर थी, सिर्फ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जा रहा था, मेरा मुझे स्टडी किया जा रहा था। अभी मेरे मार्केट में जितने भी सेलर है, मेरे एरिया में जितने भी सेलर है, उन सबको स्टडी किया जा रहा है। तो उसको मार्केट सप्लाई कहते हैं। तो अभी हम लोग इसको भी ना एक स्केड्यूल और एक ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे क्या होता है मार्केट सप्लाई। अब देखो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मैंने बताया है, एक्स। एक्स क्या होता है, कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर सप्लाई ऑफ कमोडिटी, फिर टोटल सप्लाई। ए, बी और सी। अभी देखो ये ए बी सी, ये ना तीन सेलर है, जो ए ए सेलर है, बी सेलर है और सी सेलर है। इनके इंटरव्यू को ऐड करेंगे और फिर टोटल लिखेंगे। प्राइस अगर 10 था, 20 था, 30 था, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है, 10 से 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ रहा है।
तभी इनका डिमांड जो है ऐसे बढ़ रहा था। 100 से 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 200 से 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया और 600 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 500 हो गया, 500 से 600 हो गया और 600 से 700 हो गया। अभी ना हम इनको प्लस करेंगे, ओके, और फिर हम मार्केट सप्लाई को स्टडी करेंगे। मार्केट सप्लाई ना पूरे सेलर का जो सप्लाई होता है ना उनको ऐड करते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता था? इंडिविजुअल सप्लाई सिर्फ एक सेलर का सप्लाई था। अभी हम मार्केट के बारे में स्टडी करेंगे तो सबको ऐड करेंगे। तो सेलर 1 जो था वो 10 प्राइस पे 100 ही सप्लाई करता था और बी 200 करता था, सी 300। फिर जैसे प्राइस बढ़ा 10 से 20 हो गया तो सप्लायर ए जो है वो 200 कर दिया और बी जो है 300 कर दिया और सी जो है 400 कर दिया। सप्लायर क्या सोचता है? प्राइस बढ़ रही है तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा, उसका ज्यादा फायदा होगा उसमें। वैसे ये बढ़ता गया। तभी 1 2 3 3 प्लस 3 600, टोटल सप्लाई क्या हो गया? 600। फिर ये 5 4 900 हो गया, फिर 9 प्लस 3 12 हो गया, 9 9 6 15 हो गया और ये 13 5 18 1800 हो गया। अभी देखो हम क्या देखेंगे, अगर टोटल बेसिस पे देखा जाए, एक मिनट, अभी देखो हम देखेंगे टोटल बेसिस पे जो उसका सप्लाई कैसा हो रहा है। अगर प्राइस 10 थी तो टोटल सप्लाई अपना 600 ही था, फिर 20 हुई तो सप्लाई बढ़ के 900 हो गया, फिर 30 हुई प्राइस तो 1200 हो गया सप्लाई, फिर 40 हुई तो 1500 हो गया और 50 हुई तो 1800 हो गया। अभी इसको भी ना ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको सप्लाई का कर्व कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया है, एक्स एक्सिस हमेशा रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। तो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी किसका है? सप्लाई का। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगी? क्वांटिटी ऑफ सप्लाई को। और वाई एक्सिस हमेशा प्राइस को रिप्रेजेंट करती है, प्राइस ऑफ एक्स। तभी देखो ये 10 थी, 20 30 40 और 50। 10 पे अपना जो क्वांटिटी थी वो 600 थी, फिर 20 पे 900 हो गई, 30 पे 1200 हो गई, 40 पे 1500 हो गई और 50 पे 1800 हो गई। अभी देखो 10 पे अगर 600 थी तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे और 20 पे 900 थी तो यहाँ पे पॉइंट करेंगे। फिर 30 हुई प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे अपना सप्लाई भी बढ़ रही है। देखो ये फिर 1200 हो गई 30 पे, फिर ये 40 पे 1500 हो गई और 50 पे 1800 हो गई। ये एस एस क्या है? सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व कैसा जा रहा है? अपवर्ड ही जा रहा है ना। सप्लाई कर्व ना हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, राइट लेफ्ट टू राइट जाता है बट अपवर्ड जाता है। और डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो देखो ये जैसे जैसे अपना प्राइस बढ़ रहे वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहे। इसको अगर एक्सप्लेन करना रहेगा तो ऐसे करेंगे कि इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ₹10 then total supply of a commodity will be 600. When price of a commodity will increases 10 rupees to 20 rupees, demand of supply of a commodity will be also increases 600 to 900. Further, if the
price of a commodity increases 20 to 30, then the supply of a commodity will be also increases 900 to 1200. ऐसे ही हम सबको इंक्रीज करेंगे, मतलब एक्सप्लेन करेंगे कैसे अपना प्राइस बढ़ रहा है, 10 से 20 हो रहा है तो अपना सप्लाई कैसा हो रहा है, 600 से 900 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है तो 900 से 12 हो रहा है, 30 से 40 हो रहा है तो 1500 हो रहा है। ऐसे ही हम ना सबको एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिमांड सप्लाई का कर्व बनाएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, वाई एक्सिस जो है प्राइस ऑफ कमोडिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर अपना सप्लाई कर्व जो है वो कैसे जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है। और ये सप्लाई कर्व, सप्लाई और प्राइस का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो आज हमने देखा कि सप्लाई क्या होता है, फिर हमने देखा सप्लाई का स्केड्यूल क्या है, उसका टाइप्स क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।